This conference will now be recorded. कैसे हो बच्चों? बढ़िया हो? हरमन दी ग्रेट, गुड आफ्टरनून। कैसा है नंदिनी? गुड अक्षिता आफ्टरनून दी, सर। हेलो अन्या, हेलो वर्ष। बढ़िया हो गुड बच्चों? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून डली, कैसा है? गुड आफ्टरनून सर। हेलो, कैसा है शर्मा? अच्छा सर। अन्या वो क्वेश्चन अब चेक कर लिया था सान्या? मेरी कैलकुलेशन एरर था कि आपकी थी? सर कौन सा? मेरी थी, मतलब एक क्वेश्चन वो, जो मैंने भेजा था उसमें मैंने गलती की थी। अच्छा, वो सान्या इसने क्वेश्चन भेजा था तो उसमें हमें था कि पता नहीं, मैंने इसलिए अभी तब मैंने किया था कि हो सकता है कैलकुलेशन एरर मेरी तरफ से हो। सो आपने चेक कर लेना था वीडियो, है ना? चलो जी, तो एक बार रिव्यू मारते हैं व्हाट वी डिड इन लास्ट क्लास। आई होप आप लोगों ने रिवीजन में किया होगा, है ना? हर्ष, आइसो, नियो, सैक, टर्शरी, फिनाइल का यूज करना है, बेंजीन यस का सर। करना है, टोल्यूइन, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ठीक? एंड देन इट वाज 1 कार्बन फॉरम, 2 कार्बन, एसिड, 3 कार्बन प्रोपियन, ये कॉमन लैंग्वेज चल रहा है बेटे। डबल बॉन्ड को विनाइल, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड को एलाइल, प्रोपरगाइल, एसिड, राइट? एंड क्या आया था? क्रोटाइल, सिनेमाइल। बिल्कुल मत रटना, जब भी भूल गए वापस आना। विसिनल एंड जेमिनल, डाइहेलाइड्स, डाइएसिटेट्स ऐसे हो सकते हैं। आइपेक्सेट, फर्स्ट यूज, कॉन्टिन्यूअस चेन, रूट वर्ड, prefix, function group, primary suffix, secondary suffix, right? Lower set of locant was discussed. We introduced, अगर टाई हो जाए तो हमें जो अल्फाबेट डिक्शनरी में आगे आएगा उसको प्रेफरेंस देनी है। द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, शर्मा जी कुछ याद आ रहा है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज बिस ट्विस, and we stopped here. That will be the way we will be just revising whatever we have done in the last years. So एक एक करके शुरू करते हैं वीडियो और साथ में पूछते रहेंगे। Anyone want to ask any problem? जो कोई डाउट आ रहा हो बात कर सकते हैं, else we continue. No. और भी अक्षिता, क्या हाल है तेरा? अक्षिता, यस सर। खूब छुट्टी मारी है मेरे बच्चे ने, है ना? इसको बोलता है रिवीजन किया था कि नहीं किया था? किया था सर। अल्केनोइक एसिड, फॉर एग्जांपल, इसका नाम बता बेटा। मेरा ना एक फोन आना है, एक सेकेंड ना, जस्ट फ्यू सेकेंड्स, आई एम जस्ट म्यूटिंग यू, राइट? यस सर। सॉरी, सो समथिंग इंपॉर्टेंट वाज देयर, तो इसके लिए म्यूट किया। अक्षिता, कितने कार्बन है बेटे? यस एक, सर। 4 4, क्या बोलेगा? ब्यूट, ब्यूटनोइक। 2 इन, 1 लगाना लगा, आपकी मर्जी, ठीक? सर 3 नहीं आना चाहिए, ब्यूट 3। मैंने गलती कर दी गुड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। 3 इन ओइक एसिड, 3 और 4 में से छोटा नंबर आना चाहिए था, मेरी गलती थी, ठीक? अब अक्षिता, एक ये, इसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हो, इसका नाम
कितने का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ना 2 कार्बन इथ कार्बन कार्बन लिंकेज एन एन 1-2 लगाना जरूरी नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइओइक एसिड गॉट इट इथ यस सर डाइओइक एसिड आप म्यूट कर सकते हैं एमी अनम्यूट हो बेटिया एमी अगर आप COH की काउंटिंग ना कर सके याद रखना रिंग से चेन में नहीं जाना चेन से रिंग में नहीं जाना तो इसका नाम सेपरेटली रखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह साइक्लोहेक्सेन फंक्शन ग्रुप की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती ना फंक्शन ग्रुप को कोई ना कोई कार्बन तो चाहिए तो एमी दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज डिट्टो सिमिलर बेटे जैसे मैंने आपका नाम याद किया था मैंने आपका नाम प्रैक्टिस किया था एमी ऐसे ही आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर काउंटिंग नहीं कर सकते हैं तो आपने इसके बारे में सीखा ठीक साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड हाँ अगर केनाल काम है ये आपको एक ना ऑर्डर बताता है एमी एक डिक्रीजिंग प्रायोरिटी का इधर जाते हुए आपकी जो प्रायोरिटी है गुड़िया वो कम हो रही है राइट दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है तो धीरे धीरे करके बाकी सबके भी नाम सीख अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आए फॉर एग्जांपल एमी दिस इज COH दिस इज CH2 दिस इज C मैंने जानबूझ के बिटिया यहाँ पे कार्बन नहीं लगाया है ठीक अभी कर लूंगा तो दैट इज उसकी चिंता मत करना COOH चलो लिख देता हूं दिस इज CH2 अब ये देख CH2 COH द CH द CH2 COOH यहाँ पे मैं OH लगाया हूं देखो केनाल काम में सबसे ऊपर कौन आ रहा है अन्या बेदी दैट इज गोइंग टू बी कार्बोक्सिलिक एसिड बेदी बात करिए तो बेदी देयर इज नो डाउट आपको कैसे सिखाया गया है आपने ऐसे जाना है ठीक इस वक्त नाम क्या होता पेंट अब 15 खा भी सकते टर्मिनल को लिखने की कभी कोई जरूरत नहीं होती है आपकी चॉइस है और एक चीज और ऑब्जर्व करना दिस वॉवल इज अ मस्ट बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी व्हाट कॉन्सोनेंट समझ गया अब राइट हैंड को देख अब केनाल काम का मतलब क्या सिखाया जाता है अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो और कोई भी ग्रुप राइट हैंड साइड पे हो तो फैमिली किसकी बनेगी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अब 3 पोजीशन पे दिस इज व्हाट है सब्स्टिट्यूएंट है अगर OH एज अ सब्स्टिट्यूएंट आए याद है अन्य इसको क्या बोलता था हाइड्रोक्सी और बाकी सब कुछ वही पेंटेन डाइओइक एसिड अब 1 स्किप कर सकते हैं मैंने इस बार नहीं लिखा है पेंटेन डाइओइक एसिड क्या ये समझ आया अन्य यस सर गुड तो अन्य ये देख if 3 or more same function group comes on an unbranched chain then हर कोई रूल IUPAC बता रहा then do not count the carbon atom of functional देख COH ये रूल लगेगा ही 3 या 3 से ज्यादा CH2 कार्बन की वैलेंसी की चिंता मत करना अगर गलती से कम या ज्यादा हो गई कोई चिंता नहीं है कॉन्सेप्ट को देखना अब ये रूल लग रहा है ना सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन आप समझ सकते हैं मैंने नीचे से क्यों नहीं शुरू किया क्योंकि लोकेंट आता पहला 2 so 2 3 and 4 so this is going to be known as
बताइए। ब्यूट ब्यूटेन 1 2 3 1 2 3 हाँ जी बोलो बोलो। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। गॉट इट। 1 2 3 अब लगाना जरूरी है क्योंकि इट कुड बी 1 2 4 है ना, इट कुड बी एनी अदर पोजीशन, सो यू शुड मेंशन। ट्राई का मतलब 3 टाइम, कार्बोक्सिलिक एसिड जब इसकी गिनती नहीं करनी थी। बेटी समझ आ गया? यस सकता हूं आज अनम्यूट हो। यस सर से बेटे अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हो, जैसे मैंने आपका नाम याद किया, सो ऐसे मेरे पास कोई और अथॉरिटी नहीं है, आई कांट डू इट। सो ऐसे आपके पास इसका नाम एक्सेप्ट करने के अलावा यू डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी। सो दिस इज नोन एज द बेंजोइक एसिड। इसको बेटे कोई बोलता ही नहीं है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। So that is the reason that we have to flow in the, जैसे भी फ्लो चल रहा है उसी प्रकार से हमें चलना होगा। अब ऑब्जर्व करिएगा, मैं सिंपलिसिटी के लिए इसको पीएच लिखूंगा, that will make our discussion small. So this is abbreviation smaller. The case definitely अर्श नूर आपका सरनेम मुझे मालूम नहीं है तो मैंने सरनेम बोल दिया है। आपका सरनेम is the most important thing. यस So this has to be the case. Now you cannot go into the phenyl ring. Ring से chain से ring में आने की permission नहीं है. Okay? So you will call it, बोलो, 2 phenyl फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड ना, अब 2 कार्बन है ना, इथेनोइक एसिड। अब तो ओके COH की, यहाँ पे if this was 1 we cannot count it, right? But here यस सर do it. अब फर्क महसूस कर, this is COH. Now this is the सर collective आपने name. फिनाइल इथेनोइक के आगे 2 क्यों लगाया, एक बार ही बताना है दोबारा से। लो जी लो इंदर, इंदर ये 2 इसलिए लगाया कि फिनाइल जो पोजीशन है वो कहाँ पे लगा था, 2 पोजीशन पे लगा था। इंदर इसको लोकेंट बोलते हैं, ठीक है इंदर? ओके सर, ओके आगे भी सर। मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगा। बेसिक्स वाले क्वेश्चन सबसे अच्छे होते हैं। तो इंदर अब बात की है तो मेरे साथ रहो। इंदर अब ये देख, यस सर। बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव माना जाएगा, क्यों? क्योंकि बेंजोइक एसिड COH, तो फैमिली बन गई ना उसकी, तो इसको बोल सकता है 2 हाइड्रोक्सी सिंग, बोलो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यस सर। और ऑर्थो समझ आया? हाँ जी सर। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ये वाला नाम ज्यादा चलता है। जब मैं गोल ब्रैकेट में लिख देता हूं तो उसका मतलब वो वाला कॉमन नेम होता है। ये वाला इसका सिंग कौन सा नाम है? कॉमन। ऊपर वाला इसका क्या नाम है? आईयूपैक। और कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आईयूपैक नेम ही चलते हैं, दोनों नाम चलते हैं। इंदर सिंह समझ गया? आगे जा सकता हूं? हाँ जी सर। गुड बेटे, इसके नोट्स बनाना, और जब नोट्स बनाओगे ना ऑल ऑफ यू, आप लेफ्ट हैंड साइड पे मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे खाली जगह छोड़ेंगे। सो दैट जब आप रिवीजन करें, आप एक बार लेफ्ट के ऊपर कोई नोटबुक या पेपर या हाथ रख के आप राइट की तरफ से देखें, फिर आप राइट की तरफ हाथ रख के लेफ्ट की तरफ देखें। सो दिस इज अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ऐसे ही काम होगा, नॉमेनक्लेचर का नोट्स ऐसे ही बनने वाले हैं। और कंजूसों के जैसे लिखना, एक पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन ज्यादा लेना। तो अरमान सिंह बात करेंगे आप? माइक ठीक है सब कुछ? अरमान सिंह, जो दूसरी फैमिली आती है ना, दैट इज सल्फोनिक एसिड। अरमान ऐसा नहीं है कि नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, अभी मैं इसको ब्रश अप करते हुए चल जाऊंगा। जब हम रिस्पेक्टिव फैमिली में जाएंगे, आपकी एनसीईआरटी भी ऐसे ही चलती है, वो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर की बात करती है। तो अरमान, इसका नाम होता है एल्केन सल्फोनिक एसिड। अरमान मेरी मदद करे यार,
CH3 CH2 दोस्त हम्म, SO3H बोलो। प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन Very सल्फोनिक एसिड। बिल्कुल ठीक बोला आपने। वन बहुत अच्छा किया आपने, skip कर प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। अब फर्क देख अरमान, अब आप टू पोजीशन को स्किप नहीं कर सकते हैं। इन द टू विल बी द लोकेंट। अरमान सिंह समझ आया? यस सर। वन को अक्सर हम स्किप कर सकते हैं बट टू को स्किप नहीं कर सकते हैं। अरमान इसका नाम बताइए आप। सर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बिल्कुल सही बोला यार, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बिल्कुल बेटा बिल्कुल ठीक बोला, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक देख, एक यहाँ पे नाम लिखता हूं, सोडियम डो डेकाइल बेंजीन। शर्मा जी अनम्यूट हो जाए आप। सल्फोनिक एसिड। शर्मा जी यस सर। होमवर्क दे रहा हूं। ये जो घर में आप सर्फ नाम की एक चीज यूज करते हैं ना, बहुत अच्छा, ये सर्फेक्टेंट है। सर्फेक्टेंट होते हैं सोप्स, डिटर्जेंट है। तो बिटिया इसका नाम मुझे भूल सा गया है, मैं तेरे को पक्का नहीं करके जाऊंगा बिकॉज आपने मुझे बताना है। सोडियम डो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, क्या इसका स्ट्रक्चर ढूंढ के मुझे व्हाट्सएप कर दोगे बच्चों? ओके सर। डो डेकाइल का मतलब कितना होगा गुड़िया? 12 यस सर। सोडियम भी है, डो डेकाइल भी है, बेंजीन भी है, सल्फोनिक एसिड भी है। तो गुड़िया मुझे इसका स्ट्रक्चर चाहिए और प्लीज मुझे व्हाट्सएप करेगा और ढूंढेगा। ढूंढने का मतलब ये है कि क्योंकि ये आपके ना आगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आ जाएगा। एक बार तुम करोगे ना तो मेरे को वो गारंटी हो जाएगी कि आपके वो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है शर्मा सर। जी मेरे साथ ही रहिए थोड़ी देर। तो एक मिनट बेटिया, तो थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। तो शर्मा जी केनाल काम ये बस एक याद करने का तरीका है, ठीक है? ऐसा कोई नहीं है कि अगर तू भूल जाएगा तो कोई नुकसान होगा। तो ए से क्या मिलता था? एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव में क्या होता था, ये एसिड्स हैं, इनकी जगह पे OH बाहर जाता है और G सम ग्रुप लग जाता है। सम ग्रुप एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो दिस इज RCOG बन जाता है। सबसे पहला इज एल्क एन OYL व्हाट हेलाइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा गुड़िया? RCO। तो मदद करिएगा, मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूं, इतना समय आप मुझे इसका आईयूपैक नेम बताइए। गलती की टेंशन मत किया कर, तू तो गलती भी करेगा तो मैं हूं ठीक कर देगा, तो बस बोला कर, बात किया कर। वैसे मुझे बता दो जो सोच रहा तू ठीक ही बोलेगा। सर इथेनॉइल क्लोराइड नहीं। बिल्कुल, इथेनॉइल और क्लोराइड। ठीक शर्मा जी, थोड़ी ये ठंड सी लग गई, संभाल लेगा ना? इथेनॉइल Yes. क्लोराइड। तो शर्मा जी इसका नाम बताइए। नहीं आता तो उसी समय मेरे से पूछना है। जो सोचने में समय लगा रहा है जरूर लगा, जो नहीं आता उसी समय मेरे से पूछना है। जैसे आपको बताया था ना कि पीछे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेगा, इसको क्या बोला Yes. था? क्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या रखेगा बेटे? हाँ भूल गया तो क्या हो गया? पढ़ के बता। हाँ साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। क्यों गुड़िया? यस। इस कार्बन को क्या बोलता है? कार्बोनाइल। इसको क्या बोलता है? क्लोराइड। कार्बोनाइल क्लोराइड। समझ गया बच्चा? यस। साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड।
अब इसी फंडामेंटल को ध्यान में रखता हुआ ये मॉलिक्यूल का नाम बता और देन आप म्यूट कर सकते हैं। CH3, CH2, CH, COCl एंड COH। केनाल काम में पहले कौन आता है ये तो मैंने बता ही दिया था। Yes, sir. अब मुझे बता इन दोनों में से A और B में से फैमिली किसकी बनेगी? Sir, A की तो इसका मतलब ये क्या होगा? 60-20. तो इसका नाम बता बच्चे। 2-carbonyl chloride butanoic acid. 2-क्लोरोकार्बोनाइल या कार्बोनाइल क्लोराइड, आपकी मर्जी है। 2-क्लोरो, दोनों तरफ से देख सकता है, ठीक है। 2-क्लोरोकार्बोनाइल और क्या बोला था आपने? Butanoic acid. ब्यूटेनोइक एसिड। गुड बेटा, म्यूट कर सकता है। दमन माइक रेडी हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो बात कर लेना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। हरमन सिंह जंप कर जा रहे। हरमन आजा यार, बात कर। सरदार साहब, सो इसको बोलते हैं सिंह, क्लोरीन बहुत हो गया सिंह, ER लगा लेते हैं ना। हाँ जी बोलो सर। सिंह, बोलिए। सर बेंजोइल ब्रोमाइड। बेंजोइल ब्रोमाइड, C6H5Br, ये एक प्रकार का टीयर गैस भी है। तो आंखों की हमारी, मैं नाम नहीं जानता हूँ, शायद लैक्रिमेटरी ऐसा कुछ बोलते हैं, उसको इरिटेट करता है। बेंजोइल ब्रोमाइड, समझ गया सरदार साहब? हम कर क्या रहे हाँ हैं? जी सर। एसिड डेरिवेटिव। पहला कौन सा गया है? हाँ जी सर। RCOX। अब सेकंड आया है RCONH2। सिंह कोई नाम याद? देख, एल्क तो आना ही आना ना। हाँ जी सर। एन अमाइड। एल्केनामाइड। गुड, पिछली क्लास में भी किया था। इसका नाम हाँ बता। जी सर। तो गलती से 3 लगा गया। सर मीथेनामाइड। बहुत सही बोल रहा सिंह। और फॉर्मामाइड है ना। हाँ जी सर। अमाइड, फॉर्मामाइड। आपको करवाया था DMF, दिस वाज 1 डिग्री। अब सरदार जोर लगाए बेटे, एसिड नजर आ रहा है सिंह? हाँ जी सर। एसिडमाइड सर। वेरी गुड। नहीं, वो मैं कुछ और चेंज करने वाला हूँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा। अगर नहीं आता तो कुछ सिखा रहा हूँ। इसको बोलते हैं एनालीन। हाँ जी सर। ठीक, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो इसको बोलते हैं एनिलाइड। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर होगा, एनिलाइड। और हाँ जी बेटे, सर। तुझे शायद पता भी होगा, क्लास 11 में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। खैर इस वक्त मुझे चाहिए नहीं है पॉजिटिव चार्ज, तो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। सिंह साहब, इसका मैं कॉमन नेम लिखता हूँ, आप मुझे इसका IUPAC नेम बताइए। सर इथेनाइलाइड। ना, हुन सब्स्टिट्यूएंट की बनेगा नाइट्रोजन। ठीक है सर। एन फिनाइल। फिनाइल। आगे आपको आता है, बोलो। इथेनामाइड। वेरी गुड। सिंह, तेरे को कनाडा में एडमिशन कराने मैंने साथ जाना है, हाँ जी सर। भूलना मत, ठीक है? हाँ जी सर। चीजें पूरे दुनिया के हैं, पापा को भी लेके चलेंगे, मैं भी चलूंगा, और वहां पे हाँ तो जी ये सर। काम आएगा। सिंह म्यूट हो जा। हाँ अक्षिता बोलो। सर आपने जो इथ लगाया उसकी जगह पे एसिड लगा सकते हैं? तेरा नाम क्या है? अक्षिता। तेरे नाम के आगे मोनिका लगा सकता हूँ? नो सर। बात समझ आई? मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई कैन डू इट। व्हाई? बिकॉज आपका नाम फिक्स है। अब तो इवन आपके पेरेंट्स भी आपका नाम नहीं चेंज कर सकते हैं, पता है ना, हर किसी का नाम, क्योंकि वो समाज में चल गया। इसको बोलते हैं प्रचलित नाम। राइट गुड़िया?
तो इसमें Yes. कुछ नहीं ला सकता है। गॉट इट? वो मैंने जानबूझ के नाम के आगे मोनिका लगाया था। वी कांट डू इट, यू कांट डू दैट, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर मैं आपको अक्षिता मोनिका बोलूंगा, सो दैट इज सिर्फ मैं जानूंगा, दुनिया थोड़ा जानेगी। दुनिया के लिए तो आप अक्षिता होंगे। अगर आप इसको इसकी जगह पे कुछ और बोलेगा तो वो सिर्फ आप बोलेंगे। आप बोल सकते हैं बट दुनिया नहीं जानेगी बेटे। समझ गया? Yes, sir. कैन नॉट चेंज नेम ऑफ एनीथिंग, व्हाटएवर इज देयर। हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि लड़ाई मेरी इस वक्त नाम सिखाने की नहीं है। लड़ाई मेरी इस वक्त नाम सिखाने से इसमें से यूजफुल कंपाउंड बनाने की है। समझ गया? Okay, sir. Yes, अब तो sir. पंगा लिया तो बैठ मेरे साथ। अब Yes, sir. अगर ये ऐसा हुआ तो एक बात बता, अब इसकी कार्बन को गिन के 7 कार्बन बोल सकता है? No, sir. बिल्कुल। तो आपको, जैसे मैंने आपका नाम याद किया था, ऐसे आपको भी तो इसका नाम याद करना पड़ेगा। Yes, sir. अब अक्ल लगाते हुए, कॉमन सेंस लगाते हुए इसका नाम कुक कर दे बच्चे। Cyclohexane. Carb. बोलो, डबल आई आता है इसमें। Yes, sir. अगेन, Yes, sir. अगर आप मुझे बोले कि इसकी जगह में मैं कुछ और ले सकता हूँ, तो जैसा आपका जवाब होगा वैसे ही मेरा आंसर भी होगा, वो भी उल्टा सीधा ही होगा। Yes, sir. ठीक है, गुड। म्यूट कर सकता है। हिमांशु, बात करेंगे आप? यस हिमांशु। हाँ हिमांशु, माइक चल रहा है बेटे? तो अगर चल रहा है तो बात कर, तो वरना आगे इंदर हमारे से बात करने के लिए रेडी है। इंदर सिंह चले? इंदर, हाँ मैं जी सर। जीओसी की ना एक ही फाइल बना रहा हूँ, ताकि जब मैं आपको भेजूंगा ना तो आपके साथ ये बनती रहे। तो इसमें मैंने नए नए वो ऐड नहीं किए बच्चे। तो चल ओके इंदर, सर। अब हम 2 एसिड डेरिवेटिव कर चुके हैं सिंह साहब, RCONH2। अब मैं अगले पे चल रहा हूं, कौन सा? ये लेके आ रहा हूं एस्टर्स। एस्टर्स मतलब स्वीट ओके स्मेलिंग कंपाउंड, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। अब याद रखना, ये R और इस R के कार्बन कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच में ऑक्सीजन जी आके बैठे हैं। यस सर। तो आप इस वाले को हमेशा बोलते हैं एल्काइल, और इस वाले को बोलते हैं एल्क एन O8। फॉर एग्जाम्पल सरदार साहब, आप यस हमारी सर। करें, कोशिश कर भाई। इसका नहीं पता सर। कोई बात नहीं, इसका नाम पहले करेगा भाई, क्या होगा? मीथाइल। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा? मिथ एन O8। इसको मीथाइल फॉर्मेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, सिंह कोरिलेट कर। अगर कल को मैं आपको ये कंपाउंड बनाने वाला हूं आइडोफॉर्म टेस्ट में, तो सरदार जी आप जनरली के टाइम को आगे रख, इसका नाम क्या बनेगा? इसका सोडियम। यस ऐसे ही दोस्त, सर। सोडियम मिथेनोएट। और ऐसे ही इसको मैं मिथेनोएट। मिथाइल मिथेनोएट। म्यूट कर सकते हो। कार्तिक बात करें हमारे से। कार्तिक कोशिश करिए। CH3CO C2H5। यस कार्तिक। कार्तिक माइक नहीं चलता है, तो कार्तिक के आगे मेरे पास ख्याति बैठे हैं। ख्याति बात करिए प्लीज। यस ख्याति। गुड़िया, इसको क्या बोलेगा? इथाइल। Ethyl.
Ethyl ethanoate. वेरी गुड। और कॉमन लैंग्वेज कोशिश करेगा। Ethyl acetate. हाँ सुन, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ना, आप कोई भी ऐसा मत सोचिए कि आपका टेस्ट हो रहा है। अगर आपको आता होता तो आप यहाँ पे क्यों बैठते हैं ना। Yes, sir. तो बस मेरे साथ कोशिश करो, ऑल ऑफ यू बोलने की कोशिश करो। गलती करते हैं मैं उसको सुधारता हूँ, ठीक। टेस्ट आपका वहीं पे लूंगा तो उससे आपको पता लगता रहेगा। बस कोशिश कर। अब गुड़िया इसको कोरिलेट कर। देख Yes. कोरिलेट इसलिए करवा रहा हूँ कि उससे इकट्ठा कर दिया ना मैंने, लिख सकता हूँ। हाँ Yes, इसका sir. नाम। So potassium वेरी ethanoate. गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इथेनोएट और एसीटेट, समझा। Yes, sir. ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एस्टर्स में इसका नाम पहले होता है, तो ये जो होगा इसका नाम कहाँ रखेगा, आगे रखेगा, हाँ जी सर. ठीक। अब ख्याति चल मिलके दोनों गलती करते हैं। अगर आपने ठीक जवाब दिया तो आपका, अगर आपने गलत जवाब दिया वो मेरा होगा। ख्याति इंग्लिश में मैं नाम लिखता हूं, राइट। इट इज फिनाइल, एक मिनट बेटिया, फिनाइल इथेनोएट। इसका नाम बताएंगे। उल्टा चल रहा हूं है ना, क्योंकि हमें दोनों प्रकार से चलना होगा। बता बेटे। IUPAC में नहीं, आपको केमिकल नेम बनाना है। अगर तू गलती करेगा तो सीखेगा, अगर तू चुप रहेगा तो नहीं सीखेगा। फिनाइल एसीटेट. नहीं वो मैं समझ गया, मुझे इसको केमिकली कैसे ड्रॉप बनाना है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसका नाम फिनाइल एसीटेट भी हो सकता है, मतलब केमिकल सेंस में क्या होगा कुछ ऐसा पूछ रहा हूं। Yes sir. CH3. नहीं. बोलो मैं H. लिखूंगा, बोलो। Sir H. Single H. bonded. Double bond O. H के पास डबल बॉन्ड ओ कैसे लगाऊं। Sir C. अच्छा डबल बॉन्ड ओ, Single bond O. हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक second. आप जो भी बोलेंगे मैं उसको बढ़ाऊंगा, बट अगर आप बोलेंगे नहीं तो मैं उसको बढ़ा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके मन के अंदर घुस सकता हूँ। अगर आप बोलेंगे तो उससे मेरी और आपकी थॉट मैच करेगी। Sir C. हाँ PH. CPH वैलेंसी कौन पूरा करेगा मतलब। Sir O के साथ single bond C and H2. H. सिंगल बॉन्ड L. H, कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है। So then PH. देन बोलो बोलो पूरा बोलो ना, CH3। तो गुड़िया इसका नाम तो ये होता। Methyl ethanoate. Yes sir. मुझे तो इसका नाम बताओ। मेरे साथ लगेगा खुद सीखेगा, अदरवाइज पढ़ता रहेगा तो पढ़ता रहेगा। हाँ अब फिनाइल आ रहा है, So PH आएगा last में. अब क्या लिखूं। बोल बोलो। ओ क्या होगा, CO क्या होगा, CH। डू यू अंडरस्टैंड। देख पढ़ के देखना, फिनाइल इथेनोएट, फिनाइल इथेनोएट। ख्याति का माइक गड़बड़ हो गया लगता है कि बात ही नहीं की। मानस आप कभी बात नहीं करते हैं। मानस दिस इज एस्टर गोइंग ऑन। ओए नंदिनी की हाल है, चल भी नंदिनी। यस सर। नंदिनी आपका नाम आया, मुझे ना मेरा दिल करना शुरू हो गया कि प्रॉब्लम थोड़ी सी टेढ़ी कर दूं। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है पुत्र, इसका नाम क्या होगा, कोशिश कर, गलती की मत चिंता कर। अगर तेरा ये नीट में आ गया, जेई में आ गया, तो वहां भी तो कोशिश करेगा ना। अभी मैं हूं, ठीक कर दूंगा, वहां पे हम ठीक चलेंगे। ओ बहन सॉरी सॉरी सॉरी, खुशी खुशी में ऑक्सीजन लगाना भूल गया। सर हाँ, अच्छी तरह फिनाइल
घर वालों को ना अच्छी तरह से डरा, तूने अच्छा नहीं डांटा। फिनाइल, ब्यूटेनोएट, बिल्कुल सही बोल रहा है, बट माता तूने ये भूल गया हाँ आइसो, आइसो, ना। फिनाइल 1 2 3, ब्यूटेनोएट के ऊपर 3 पोजीशन पे क्या लगा है? मीथाइल लगा। मिथाइल, फिनाइल 3 मिथाइल, मीथाइल। पढ़ तुझे आता है, मुझे पता है। फिनाइल ब्यूटेनोएट। समझ आया बेटे? यस सर। जो 3 मिथाइल है ये किसके साथ लगा हुआ है? ब्यूटेनोएट के साथ लगा। कुछ कोई समझा? यस सर। वेरी गुड। म्यूट कर जा। अगर बात करनी कर सकती है तो कर ले, अगर नहीं कर सकती है तो एक अलग बात है। तो नताशा राणा, ओए नताशा, चल गुड़िया सीखते हैं। नताशा, दिस इज, मैं थोड़ा सा गड़बड़ करता हूँ। देखो ET अच्छा लगता है कि C2H5 अच्छा लगता है? जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे लिखूंगा। सर ET ठीक है। वेरी गुड, क्योंकि एग्जामिनर ये थोड़ा हमारे से पूछ के थोड़ा लिखेगा, है ना? यस सर। अब गुड़िया एक बात बता, तेरे पास A ग्रुप है और तेरे पास B ग्रुप है, परिवार फैमिली किसकी बनेगी? एक ही। बिल्कुल सही बोला। इसका मतलब मुझे और आपको इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसकी जो फैमिली जो मेन नाम बनने वाला है, ब्यूटेनोइक एसिड के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगने वाला है ना? यस सर। देख, थोड़ी देर पहले शर्मा जी ने हमें बताया था कि इसको कार्बोनाइल बोलना है, यस सर। इसको इथाइल बोलना है। अब मैं यस आपको सर। बता हूं कि इसको क्या बोलना है, पढ़ के बता। एल्कोक्सी कार्बोनाइल। तो अब एग्जैक्ट यहाँ पे क्या लिखूं? मैंने तो एल्कोक्सी, ना मैंने तो जनरल बोल दिया ना, ET की जगह पे एल्कोक्सी, यहाँ पे मिथाइल। इथॉक्सी कार्बोनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। वेरी गुड, इथॉक्सी कार्बोनाइल, इथॉक्सी कार्बोनाइल। और बहना इसकी पोजीशन भी तो बताना। 3। अब इसका नाम समझ आ रहा बेटे? यस। आप कौन सा एसिड डेरिवेटिव कर रहे हैं इस वक्त? तीसरा एसिड डेरिवेटिव आप कर रहे हैं। आगे जा सकता हूं? यस सर। तो एक केस मेरे साथ और करवा, फिर आप म्यूट कर सकते हैं। कितने एसिड डेरिवेटिव होते हैं गुड़िया? 3 किए। बहुत बढ़िया कह रहा है। इसमें से तीसरे वाले का नाम क्या लगाया था आपने? एल्कोक्सी, ना, एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल एल्केनोएट। आप सबको एक बात क्लियर कर दूं, ठीक? अभी मानो या बाद में मानो, अगर आप सिर्फ इसको देख रहे हैं, आप बिल्कुल लर्न नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ मिलके आंसर करने की कोशिश करते हैं, then your mind is accepting. So don't hesitate. अरे यार, माँ बाप से, टीचर से, वकील से, डॉक्टर से शर्म करके क्या कर लोगे? Right? We will be losing something. So don't be afraid of mistake. जब तक एक आपकी गलतियों का घड़ा नहीं भरा, तब तक मुंजाल आंसर नहीं आएगा। चिंता मत कर, कितनी मिस्टेक कर सकते हो, मिस्टेक यहाँ पे करो। अहमद का माइक नहीं काम कर रहा है तो पर्ल मेरे साथ बात करने वाली है। पर्ल दीदी, चौथे में लेके जा रहा हूं, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। राइट पर्ल? पर्ल को डबल करके, ऑक्सन करके भी लिखा जाता है। अगर ये दोनों कार्बन एटम सेम हुए तो गुड़िया इसका नाम एल्केन ओइक एनहाइड्राइड रखते थे। ठीक?
पर गलती कर, इथेनोइक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला दोनों मिलके बनाते हैं, राइट। और इसको गुड़िया ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसकी हिस्ट्री बना दो, इससे इंटरेस्ट बना रहता है। वो जो मैं ज्यादा अच्छा नहीं जानता हूँ, अफीम आपने शायद सुना होगा न्यूज़पेपर में, है ना, पॉपी जिसको बोलते हैं, जो अफीम पॉपी निकलती है ना, ये हरमन सिंह हमें ज्यादा अच्छा बता सकता है, इसके पेरेंट्स पुलिस में है। तो की कहते हैं हरमन हाँ जी सर। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪੌਪੀ ਜਿਹਦੇ ਇਲੀਗਲ खेती ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਵਾਈਟ ਫਲੂਇਡ ਰਬੜ निकलता है, डोडे भी कह रहे हैं सर। डोडे। तो भाई अगर डोडे नहीं पता तो बस मान लेना। सो दिस इज पॉपी में से निकलता है, एक वाइट फ्लूइड निकलता है, राइट। और उसमें से पर्ल होता क्या है, उसको प्यूरिफाई करके ना स्टेजेस में उसमें से अफीम से आगे मॉर्फिन हीरोइन बनाई जाती है। तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए ये जो सॉल्वेंट पर्ल आपके साथ में लिखने वाला था ना, ये यूज किया जाता है। एंड ये बैंड बाय लॉ है, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हुए इसको उसकी प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट। पर्ल चल बेटे कोशिश कर इसके साथ बनाएगा मेरे को एसिटिक एनहाइड्राइड। यस सर। जो आपकी ये सीखने की ख्वाहिश होगी ना, ये आपको सिखाएगी। तो गुड़िया एसिड से तेरे पास क्या आवाज आ रही है? 4 कार्बन, 5 कार्बन, 2 कार्बन, 1 कार्बन? 2 कार्बन। एक CO को तो देना ही पड़ेगा। यस सर। एक इधर भी वही लगेगा, और इसके बीच में क्या डालेगा? ओ। देख एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। यस सर। चलो दोबारा दोनों कोशिश करते हैं। पर बेंजोइक एनहाइड्राइड बना। कोशिश कर रहे सर बेंजीन। सर हमें फर्स्ट वाले में C2H5 नहीं लगाना चाहिए था? क्यों सिंह? 2 कार्बन सीनो मिला के बनने हैं ना। अच्छा सर, दोनों को मिला के 2 बनने हैं? ऑफ कोर्स कार्बन की गिनती तो करेगा ना यार। अगर तू हाँ जी, C2H ओके बना देगा सरदार जी, तो वो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। व्हाई डोंट वी यूज इट एज अ प्रैक्टिस? देखो सिंह साहब ने जो बोला, हाँ सरदार जी इसका नाम बोलो, आपने जो बोला। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। समझ आ गया सिंह साहब? अब हाँ यहाँ जी पे सर। 3 कार्बन होंगे मेरे दोस्त। गुड। तो चल भी पर्ल, ओए पर्ल, तेरे को भूलता नहीं हूं मैं। हमारी आलिया का माइक क्यों नहीं चलता? किसका? आलिया का। पता नहीं सर। मुझे लगता है उसके घर जाके ना चाय पी के, आलिया आलिया है नहीं, रिकॉर्डिंग देखेगी, तो उसका चाय पी के पापा के साथ बैठ के उसका माइक ठीक करने जाना पड़ेगा। तो चलेगी पर्ल? हाँ जी सर। दोनों चलते हैं, ठीक है? किसी दिन अपॉइंटमेंट लेते हैं पापा से उसका, तो कर लेगा ना, टेक्निकल काम कर लेगा ना हैंडल। यस सर। चल फिर इकट्ठे चलते हैं। तो गुड़िया इसका नाम बता पढ़ के। बेंजोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड नहीं है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अब देख, अगर दोनों तरफ इन तरफ ध्यान देना, फर्क आ जाए, पिछले सारे केसेस में सेम चल रहा था, तो गुड़िया इसका नाम क्या होएगा? इथेनोइक एनहाइड्राइड। और इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनोइक और क्या रखेगा इसका नाम? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड नहीं, मेरे साथ बोल, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। मैं इसको आसान करने के लिए क्या लिख रहा हूं? एनहाइड्राइड। समझेगा शेरखान? यस सर। गुड। इसके आगे आ रहे हैं हमारे प्रथम सिंह। यस प्रथम सिंह, बात करिए प्रथम। तो हम केनाल काम में से होते हुए अब कहां घुस रहे हैं? नाइट्राइल्स।
तो इसके लिए एक रिवीजन मारते हैं प्रथम, ambident groups. What are ambident groups? Which can join from more than one, that is two sides. शर्मा जी, सानिया शर्मा, अब बात करेंगे। तो two sides, for example सानिया शर्मा, अगर CN ग्रुप कार्बन से जुड़े एंड फॉर एग्जाम्पल अगर नाइट्रोजन से जुड़े बेटा, तो इस ग्रुप को सानिया क्या बोलता था? नाइट सर राइट वाले वो मैं अभी बताता हूँ, एम्बिडेंट ग्रुप्स। अच्छा वो मैं yes. अभी नाम अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार कर। RONO और RNO2, मतलब जो ONO ग्रुप है, या तो वो कहां से जुड़ सकता है गुड़िया? ऑक्सीजन से, या कहां से जुड़ सकता है? नाइट्रोजन से। यस सर। तो सान्या, इन ग्रुप्स को जिनको मैं डब्बे में डाल रहा हूं क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट ग्रुप। डेफिनेशन खुद कुक कर। व्हाट आर एम्बिडेंट ग्रुप्स? ग्रुप्स व्हिच कैन जॉइन विद अल्काइल चेन फ्रॉम टू साइड्स। हाँ, टू डिफरेंट साइड्स, वो वर्ड ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटे, बिल्कुल सही बोला। तो शर्मा जी, इसका नाम बेटे जो तुम बोलने लगे थे, एल्क एन नाइट्राइल, स्पेलिंग भी ठीक कर देता हूं, एल्केन नाइट्राइल। शर्मा जी, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग दैट कार्बन की काउंटिंग होनी है। पता नहीं क्यों सारे भारतवर्ष के बच्चे एक ही गड़बड़ करते हैं, वो इस कार्बन की गिनती नहीं करते हैं। इस कार्बन की गिनती शर्मा जी करनी है क्या नहीं करनी? करनी है। और इस कार्बन की गिनती शर्मा जी नहीं होनी है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस चेन नहीं है। ठीक है सर। और गुड़िया, इसका नाम एल्काइल, एल्काइल AL आइसो साइनाइड। साइनाइड। और जब भी ये कंपाउंड आपके सामने से निकले कॉपियों में, अपने नाक के ऊपर रुमाल रख लेना है, ऐसे करके। वो एक तरीका है आपको याद करवाने का कि दिस इज अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। मैं एक टेस्ट करवाऊंगा आपको, आइसोसाइनाइड टेस्ट। देयर वी विल डिस्कस, राइट, दैट दिस इज गोइंग टू बी द कार्बाइल अमीन टेस्ट। ठीक, द कार्बाइल अमीन टेस्ट। शर्मा जी, इसका नाम बिटिया, हालांकि अभी मैं नाइट्राइल करा रहा हूं, ये तेरे पास एक्स्ट्रा बोनस है, तो एल्काइल नाइट्राइट। और इसका नाम बेटे? नाइट्रो एल्केन। वेरी गुड, एल्केन बोला जाता है, नाइट्रो एल्केन। चलिए इधर देखिए। तो अरमान, क्या हो गया? सर वापस जाओ। ले मेरे भाई, चला गया। सर काम में एक ये आपने लगाया नहीं। क्या बेटे बच्चा? सर कैनाल काम में। ओ यार, वो तो अभी आगे आऊंगा ना, तो बात करूंगा, अभी तो उस वहां तक पहुंचा ही नहीं, मैं तो अभी तो यहाँ पे ध्यान कर रहा हूँ मेरे बेटे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहा है अरमान, बिल्कुल सही बोला। सो दिस इज अल्काइल नाइट्राइट। मैं बार बार आपको याद करवाता रहता हूँ, यू शुड ऑलवेज ज्वाइन थ्रू योर, जो आपको लिंक भेजते हैं, राइट, जल्दी ही। तो मैं पूरा प्रोग्राम बना के आप एक ही ग्रुप में से, एक ही साइट में से ज्वाइन कर सकेंगे। जैसे आपका वो शिवेज चल रहा है ना, सिर्फ वहीं से ही ज्वाइन होगा, नोबडी एल्स कैन ज्वाइन, वैसे ही उसको हम रूल आउट कर देंगे। तो anyone joining from any other site, immediately the system उसको पहचानता है और उसको शंट आउट कर देता है। तो आपको जो लिंक भेजा जाता है उसी को क्लिक करके अपनी मेल से ही, अपने कंप्यूटर से ही ज्वाइन करें, अपने बस उसी लिंक को करें, उसको कॉपी कर फॉरवर्ड करके मत करिए।
you will be immediately rejected, immediately. So please याद रखिएगा बेटे। तो गुड, चल आगे चलते हैं। और इस वक्त मैं शर्मा जी से बात कर रहा था, सुरुचि का माइक चलता नहीं है। सुरुचि अगर माइक चलता है तो बात कर, वरना सहर बी रेडी। यस सहर, बात करें प्लीज। तो सहर, ये बेटे हम पहुंचे थे एन में, है ना? तो ये सहर सैनी कार्बन की गिनती करनी है। दिस इज एल्क एन नाइट्राइल, एल्क एन नाइट्राइल। सहर, right? Unmuting you. This is the CH3CN. The CH3CN, how many carbon you people are watching here? विभूति वर्मा, 2। 2 के लिए क्या बोलेगा वर्मा? It, good, Sahar, keep on trying. Very good, Sahar. It in नाइट्राइल। गुड बिटिया, 2-4 बार यूज करेगा तो उसको देख लेगा कि उसमें क्या है। इथ एन नाइट्राइल। ध्यान देना, बार बार बात करके आपको बता रहा हूं, सीएन की गिनती करनी है। सहर, अगर बेटे आपके पास 1 से ज्यादा हो तो क्या यूज करेगा? बोलिए। और कार्बन? ब्यूटेन, वेरी गुड। डाई नाइट्राइल है। और सहर, अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा हो तो याद आया बेटे? वेरी गुड। आपने तीनों की काउंटिंग करनी है, 3 या, तो इसको नाम मैं आपको बता देता हूं, कार्बो नाइट्राइल। आप कोशिश करिए नाम बनाने। यस बेटे। प्रोपेन ट्राइकार्बोनाइट्राइल। बिल्कुल सही, पोजीशन बता रहा है। प्रोपेन, बेटिया 1 2 3 ट्राइकार्बोनाइट्राइल। तो जब आप उसकी काउंटिंग नहीं कर पाए सहर, तो क्या बोलना है आपने? कार्बोनाइट्राइल। ओके बेटे, चल रिवीजन करते हैं। ठीक, रिवीजन करते हैं। इसका नाम बताइए। नहीं आता मेरे से पूछा कर, बस आइडिया है तुम्हारे से बुलवाने का, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि वही ट्रेनिंग है। बोल गुड़िया। साइक्लोहेक्सेन कार्ब, पढ़ो। कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड। इसका नाम बताइए। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। वेरी गुड। सिर्फ रिवीजन का आइडिया चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। हाँ बेटिया। साइक्लोब्यूटेन कार्बोनिल नाइट्राइल ना, कार्बोक्सिलामाइड। हाँ, आप ऐसा मत सोचें कि आपको नहीं आता है और बाकियों को आता है। आप सिर्फ खुद एक आइडेंटिटी है, ठीक है? किसी की चिंता नहीं करने की जरूरत। तो बहना, अब इसका नाम बता, हिंट देता हूं, अभी भी सिखाया था। साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। बिल्कुल सही बोल रहा। साइक्लोहेक्सेन। पिछले साल आपके टीचर ने आपके नॉमेनक्लेचर के ऊपर कितना काम किया था? खूब काम किया था आप लोगों ने। हाँ सर। हाँ जी सर। चल फिर तो और अच्छा रिवीजन हो जाएगा ना। गुड, म्यूट कर सकता है बेटा।
हेलो श्रेया, कैसा है? हाय सर। बढ़िया है। हाँ जी सर। और अभी भी साथ में बैठा? नहीं अभी नहीं। चल, तो आगे चलें बेटे। हाँ जी सर। तो RNC का नाम होता था एल्काइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। हाँ जी। और क्या बोल सकता है? तो कार्बोन कार्बाइलमीन, नहीं। गलती से लिख, हाँ कार्बाइलमीन। अभी दोबारा लिख देता हूँ, कार्बाइल अमीन। अमीन। तो बहन C2H5NC का नाम बता। हाँ जी इसका नाम सर, बता। आपकी आवाज कट रही है। C2H5NC का नाम बता। सर इथाइल आइसोसाइनाइड। हाँ इथाइल आइसोसाइनाइड। और कार्बाइलमीन, आपकी मर्जी। इसका नाम बताइए। फिनाइल आइसोसाइनाइड। बिल्कुल सही, आपने वो बोला, मैं इस करके कार्बाइलमीन बोल रहा हूँ ताकि आपको आदत रहे, है ना। ये संभाल लेना गुड़िया, कार्बाइलमीन हाँ को, जी। है ना, स्पेलिंग में हाँ गड़बड़ जी हुई सर। तो कार्बाइलमीन, द नाइट्राइल। अच्छा, अब एक बात समझा, अगर CH3CH2 CH2 CONH2 हुआ और यहाँ पे साइनाइड लगाया, फैमिली किसकी बनेगी? सर इसकी बनेगी, साइनाइड की बनेगी। मैं आ रहा हूँ, तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, जरा देख ले। अरे नहीं सामने ऐसे नहीं दरवाजा खोल। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, NH2 की बनेगी सर। नहीं सॉरी सर। तो माता एसिड डेरिवेटिव प्रधान है, हाँ जी ऐसे डेरिवेटिव। राइट। चाचा जी हाँ बैठे हैं, और अगर तूने मामा का सरनेम लगा दिया तो लड़ाई हो जाएगी वहां पे पूरे खानदान में। हाँ जी सर, सॉरी। समझ आ गया ना, चाचा जी और मामा जी, तेरा सरनेम जो गुड़िया बनेगा वो चाचा से बनेगा। हाँ जी का। हाँ जी। तो कौन फैमिली बनेगी? साइनाइड ना। नहीं नहीं। तो इसको एक बोलूं, हाँ जी, 2 3 4। इसको 3 और इसको 4, इसकी गिनती नहीं करनी है, सब्सिडेंट है, ये भी दिखाता हाँ हूँ। जी। तो इसका नाम हाँ बता। 3 आइसोसाइन 3 साइनो तो ब्यूटानामाइड। हाँ ब्यूटानामाइड। हाँ जी। हाँ, अगली बार मेरे लगता है कि पापा जी को साथ में बैठाते हैं क्लास में 1-2 बार, है ना, ताकि वो पीछे से सेवा करते रहे कान के ऊपर हल्की हल्की, तो आप सीखते रहेंगे, है ना। मारते नहीं है सर मेरे डैड। मैं भी दूसरे वाले मारने की बात कर रहा हूँ, वो वाला दूसरे वाला बीटिंग की बात हम हाँ भी नहीं कर रहे हैं, वो हाँ रूल हाँ डाउन। जी बट वैसे हाँ बैठा जी लेते हैं, पापा जरा पीछे से बैठते रहेंगे। मारने के लिए और भी बड़ी चीजें होती है, मुंह से जो हम मार सकते हैं वो हाथ उठाने की तो जरूरत ही नहीं है। यस सर। चल म्यूट कर सकता है। और स्विया चावला जी हमारे से बात करने वाली हैं। हाँ जी चावला, यस करेगा सर। बात? तो चावला, व्हेन यू रिवाइज ना, तो इस सीक्वेंस में करना बेटा। मैं अल में पहुंच गया हूँ। यस सर। मतलब होता है एल्डिहाइड, इसका नाम होता है एल्क एन अल। जब आप अगले साल मेडिकल कॉलेज जाएंगे ना, तो जो मॉलिक्यूल आपको सबसे पहले वहां पे वेलकम करेगा, दैट इज ये प्यारा सा मॉलिक्यूल जो बोर्ड पे लिखा गया है, वो इसको पानी में डालेंगे, मिथेनॉल में डालेंगे और इसको फॉर्मेलिन सॉल्यूशन बोलेंगे। ये डेड बॉडीज कैडेवर को स्टोर करने के काम में आता है। तो इसका नाम बताएगा। फॉर्मेलिन तो इसके एक्वस मिक्सचर को मिथेनॉल के साथ को बोलते हैं। इसका नाम बताएगा स्विया? ओए अनम्यूट रहा स्विया, यस सर। बता कितने कार्बन है? 1 तो क्या बोलेगा? मिथेनॉल दिस इज अ और टॉक्सिक गैस, चढ़ती है,
तो आपको मेडिकल कॉलेज में जाके स्वागत ही इस गैस से होगा। जैसे ही आप अपनी एनाटॉमी की लैब उसमें घुसेंगे ना, तो आपको वो डेड बॉडीज कटवाएंगे, तो आपको सबसे पहले जैसे ही आप स्किन पे कट मारेंगे तो अंदर से ये बड़ी प्यारी सी स्मेल आएगी। आपका दिल करेगा कि वहां पे कुछ कर दे, तो संभालना उस वक्त, ठीक है। तो Yes, sir. गुड़िया इसका नाम बता। So ethanol. नॉल नहीं, अल, So ethanol. इथेनल। और कॉमन नेम बोलो। Acetyl. आपने पूरा बोलना है, एसिड एल्डिहाइड लिखना है। जब भी आपने क्लास नोट्स में ALD डॉट, एनहाइड्राइड को ANHYD डॉट, बट जब Yes, बोलना sir. है तो पूरा बोलना है। जैसे आई, इसको प्रोनाउंस करो। I don't. आई डोंट नहीं, आई डू नॉट। Okay. प्रोनाउंसिएशन में Okay. आप एब्रिविएशन नहीं बोलेंगे, बट जब लिखेंगे तो आई डोंट। मेरा Okay, ख्याल में sir. बोल रहा हूँ, है ना सिया? स्कूल टीचर ने ये नहीं सिखाया कि इंग्लिश वाले ने, कि जब बोलना है तो पूरा बोलना है, जब लिखना है तो ये आई कांट, ठीक है, स्लैंग में बोल सकते हैं। अदरवाइज जब आप बोलेंगे तो आप इसको बोलेंगे कैन नॉट, आई कैन नॉट। वो एक अलग चीज Okay, है कि sir. हम स्लैंग बना ली हुई है इंग्लिश, और इंग्लिश की भी ऐसे बहुत सारे निकल चुके हैं, बट यू विल कॉल इट एसिटाल्डिहाइड। तो बढ़िया, इसका नाम कर। कोशिश करना, सिया हूं मैं, संभाल लूंगा, बट तू कोशिश कर बेटे, सिर्फ कोशिश कर, अदरवाइज कभी नहीं समझ आने का ये। हाँ सिया, कितने कार्बन? 2. दो के लिए क्या बोलेगा? Ethanol. इथेन। 2 बार CHO आ रहा है तो ट्राई नहीं लगाएगा। मेरे ऊपर की मत कर Di. देना, ऐसी जगह पे छोड़ के आऊंगा कि खुद निकलना पड़ेगा, तभी सीखेगा। इथेन डाइल। Okay. 3। Okay. So this is glyoxyl, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. गुड, तूने जवाब नहीं दिया तो इस करके मेरे साथ रह। अगर ऐसा हुआ, बता कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? CHO को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? So 6, 5, नो, 6. क्योंकि गिनती नहीं होगी अब, क्योंकि रिंग से चेन में नहीं जा सकता है, चेन से रिंग में नहीं जा सकता है। आपने टेस्ट किया था, Yes, sir. कितना नंबर आए? Sir, याद नहीं. साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड, ठीक। Okay, sir. चल, शायद विभूति तुम्हें बचाने के लिए आ जाए। विभूति, माइक चलता है? यस विभूति, नहीं तो अन्या से दोबारा शुरू हो रहे हैं। पहले विभूति ट्राई करेगी, वरना अन्या। हाँ जी, विभूति का माइक काम नहीं किया है, तो बेदी मैम वेलकम। हाँ बेदी। Butane 1, 2, 4. नंबरिंग ऊपर से कि नीचे से? सर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला? तेरे पास नेट कौन सा है? नेट मुझे कौन अभी भी सा नहीं है? सुनाई दिया. इंटरनेट कौन सा है? कनेक्ट. अच्छा, चल छोड़, देख पा रहा है ना? यस सर, देख पा रही हूँ. जो ऊपर से नीचे आ रहा है. बिल्कुल सही। So this is going to be ऊपर जो है 1, 2.
3 वाला ब्यूट एन ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बाल्डिहाइड बिल्कुल सही, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। कोई नहीं, म्यूट कर जा। अक्षिता बात करें मेरे से प्लीज। यस सर। क्या हाल है बच्चे? ठीक हूँ सर। क्या खा रही थी अभी? कुछ नहीं सर। अच्छा, कुछ नहीं खाया अभी? मुझे लगा कुछ खा रही थी अभी तो। नहीं नहीं अच्छा, सर। कोई बात नहीं। अभी क्या बता, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा? बेंजल्डिहाइड इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, हाउ विल यू राइट बेंजल्डिहाइड? सर C6H5 CHO मतलब। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा बोला सच में। दिस इज गोइंग टू बी बेंजल्डिहाइड। कभी गलती से जिंदगी में बादाम खाते खाते कोई कड़वा बादाम मुंह में गया? यस सर। सर हर रोज मैं मेरे को तो आते ही कड़वे बादाम है, मैं बता नहीं सकती। मुझे समझ आ गया कि तेरी मम्मा तेरे पीछे कितना भागती होगी। मेरे को तो आते ही कड़वे बादाम है सर सारे, और मेरे भाई को सारे मीठे मीठे आते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं कैसे। ऐसे बात किया करना बेटा, ऐसे बात क्यों नहीं करती तू? तुम्हारे से बात करके मैं बिल्कुल खुश हो जाता हूँ। मेरा आजकल बहुत भारी शेड्यूल चल रहा है, पता तेरे को श्रेया? मेरी तकरीबन 12 से 14 घंटे की वर्किंग चल रही है। यू वोंट बिलीव इट। सर हमारी भी सर सेम, इतना ही पढ़ना पड़ता है। बात करता हूँ तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ। बात किया कर ऐसे, ठीक है? हाँ जी। अच्छा, इसका नाम पढ़ के सुना, जैसे अभी वो श्रेया से हम पूछ रहे थे, बोलना कैसे है? बेंजाल्डिहाइड। वेरी गुड। और इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ बिटर एलिमेंट। वो जो कड़वा सा गंदा सा टेस्ट आता है ना तेरे को, वो बिकॉज ऑफ दिस हाँ जी। कंपाउंड। सड़े हुए बादाम में ना ये हल्का सा पैदा हो जाता है, तो वो गंदी सी। और तुझे पता है, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो ये जो सड़े हुए बादाम, सड़ा हुआ तो हम बोल देते हैं ना, इसकी एक बहुत महंगी मिठाई बनती है। आई एम नॉट कौन जोकिंग। सी? हमारे शहर में मैंने तो नहीं खाई, बट गुड़गांव और दिल्ली में वो बहुत महंगी है। मेरा ख्याल 1000-1500 रुपए से वो आधा पौना किलो होती होगी। तो मैंने खाई है वहां पे, और खाने का दिल नहीं करता, बट वो लोग, एक डेलीकेसी है वहां पे, वो चुनते हैं उन बादामों को, उसमें से वो मिठाई बनाते हैं। सो देख ले लोगों के टेस्ट कैसे कैसे होते हैं। Yes. अब एक क्या ही बात कर बता सकते बेटा, हो। हाँ टेस्ट अपने अपने, तो एक बात बता, अब इन दोनों में से एक किस्मत ये है, वही केस आ गया मेरे पास। सब्स्टिट्यूएंट फॉर फैमिली कौन बनेगी? सर वो ONH2 वाली फैमिली बनेगी। बिल्कुल सही बोला पुत्र। तो इसको क्या बोलेगा आप? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को नाम अगर आता है तो ठीक है, वरना मेरे से पूछ, कोई बात नहीं है। एल्डो। तो इसका नाम बता। 2-aldo प्रोपेनामाइड। बिल्कुल सही बेटा। अब अगर ये सब्स्टिट्यूएंट था तो ऐसा था, जैसे मैंने श्रेया सीखा है, तो ऐसे आपको भी तो इसका नाम सीखना पड़ेगा ना। हाँ जी तो सर। अगर ऐसा हो तो मैंने पीछे बताया था, हाँ बता दिया था। अच्छा चल, फिर तो देखो पता ही है। तो इसका नाम क्या रखना है? कार्बाल्डिहाइड। पूरा नाम बोल। साइक्लोपेंटीन हाँ कार्बाल्डिहाइड। वेरी गुड। और सुनो बच्चों, प्लीज नॉमेनक्लेचर को ना बहुत बार रिपीट करो। अगर ये गड़बड़ हुई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गड़बड़ होने का सबसे पहला कारण ये बनेगा, ठीक? हाँ जी। राइट इट, देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट। और व्हेन यू राइट इट, यू नो इट, कि कल को ट्रबल आई, वापस उस सोर्स पे आना, अपने आप प्रैक्टिस होता चला जाएगा। इसको लेके ज्यादा टेंशन नहीं करने की। बट ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि इसको रिपीट नहीं करने का। अगर आप इसको रिपीट नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगी। रिपीट इट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। एमी, अगेन योर टर्न, टॉक विद मी। सो एमी,
मूविंग अहेड के नाल एन पे नाइट्राइल आया, एल पे एल्डिहाइड आया गुड़िया। हम एल्डिहाइड से आगे जाएंगे और नेक्स्ट फैमिली जो हमें मिलने वाली है दैट इज गोइंग टू बी द कीटो फैमिली मिलने वाली। कीटो द RCOR वाली, दिस इज ketones. Ketones is RCOR. ठीक, दिस इज आप आज मैं आपको जो फाइल भेजूंगा ना, बेशक पिछली वाली फाइल आप डिलीट कर देना, उसमें सारे का सारा पिछले वाला भी इंक्लूड होगा। लॉजिक क्या है बेटिया, जीओसी की एक ही फाइल भेज रहा हूँ, ठीक है। तो अम्मी इसका नाम होगा एल्केन। फॉर एग्जाम्पल अगर कीटो ग्रुप सेकंड पोजीशन पे हुआ तो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, प्रोपेन ऑन। ये बड़ा कॉमन सा मॉलिक्यूल है, हम सब क्यों पता है। ऐसे कौन बोलते हैं एमी, या इसको बिल्कुल नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर। फॉर एग्जाम्पल एमी इसका नाम बता, सेकंड का। पेंटेन। वेरी गुड, पूरा बोलो। पेंटेन 2 और सिंपली पेंटेन ऑन। अब ऐसे ही बेटा नीचे वाले का नाम बता। सर पेंट 3 ओन। बिल्कुल ठीक, बोलो 3 ओन। अब 3 बताना जरूरी है, 2 को लिखे ना लिखे चलेगा, बट 3 हैज टू बी मेंशन्ड। टर्मिनल कीटोन को हम अगर ना भी मेंशन करें तो भी चल जाएगा, ठीक है जी। Yes. मेरे साथ रहे, इसका नाम करने की कोशिश कर। साइक्लोहेक्सेन। थोड़ा और अच्छा करो, बोलो ओन। तीसरे का नाम एमी मैं बताता हूं, दूसरे का आप बताइएगा। ओके सर। साइक्लो हेक्सेन, का मतलब 3 दफा। इसका नाम बताइए अब आप। साइक्लोहेक्सेन 1 हाँ 3 डाइओन। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बोला। मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला कि आप खुद डालेंगे, ठीक। ओके सर। अब देख बेटे, तो इसमें आगे चलते हैं। दिस इज C2H5CO C3H7। तेरे को पता तो लग ही गया होगा, हेक्सेन 3 पता लगा कैसे, यस सर। है ना। अब बेटा इसको कॉमन लैंग्वेज में इथाइल प्रोपाइल क्या बोलते हैं, कीटोन। कीटोन। इथाइल प्रोपाइल कीटोन, कॉमन लैंग्वेज समझ आया। एक तरफ इथाइल, एक तरफ प्रोपाइल, एक तरफ कीटोन। यस सर। अब अगर ये एल्डिहाइड के साथ, मुझे बताइए एमी फैमिली किसकी बनेगी बेटे। सर एल्डिहाइड की। बिल्कुल बोला, जैसे अभी श्रेया ने बताया था। अब ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा ना, यस सर। तो इसका नाम आपकी मर्जी है, कीटो बोलो या ऑक्सो बोलो, और क्या नाम रखेगा, प्रोपेनल। 2 कीटो प्रोपेनल। यस सर। बेशक ऑक्सो बोल दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 कीटो प्रोपेन, ठीक है। अनम्यूट हो सकते हैं आप। अरमान जी मेरे से बात करिए प्लीज।
यस सर। अरमान से देख मेरे भाई, अगली बार पीएच लिखूंगा। 1 2 यस सर। 1 फिनाइल। फिनाइल एसिड। चले, हाँ एसिड कहां से आ गया यार? कीटो है, एसिड कहां से बना रहा है नहीं था क्या कुछ कॉमन लैंग्वेज में? बोलो बोलो। कीटोन। यस सर। जैसे दिल्ली का नाम दिल्ली है। यस सर। ये हाँ जी हाँ बोल बोल। सर, एसिड बोला था मैंने। एसिड बोला था, एसिड बोला था। एसिड। एसिड, एसिटोफिनोन। अब भाई मेरे को आता नहीं, मेरी मदद करेगा? Anyone can come ahead. Yes, Arman Singh. 2-phenyl propanone. 2-phenyl propanone. ना, मेरे एक्सप्रेशन देख के समझ जा। चल 1-phenyl propanone. 1-phenyl propanone, बिल्कुल ठीक बोला। और नीचे वाले का 1 नहीं। यस सर, 1-phenyl propanone. सर Yes, थर्ड sir. वाला तो होगा ही नहीं। एक मिनट अक्षिता, 1 on. हाँ अक्षिता। सर आपने कहा था कि जो कीटोन होगा सर वो मुझे सेकंड कार्बन पे होगा। तो बेबी तो कार्बन दोनों तरफ कार्बन ही लग रही है पुत्र। नहीं सर, थर्ड वाले में नीचे। तो भी तो इस तरफ कार्बन इस तरफ कार्बन है। अगर कीटोन के इस तरफ कार्बन हो तो वो क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। अगर दोनों तरफ कार्बन हो तो कार्बन के बीच में लगेगा ना। ऐसा तो मैंने बहुत सारे अभी भी किया था, मैंने तीसरी पोजीशन पे भी लगाया था। यस सर। वो नहीं। आप ये बताओ अक्षिता कि आपको सेकंड और थर्ड समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। Yes, 1 फिनाइल। वैसे ही चेक कर रहा हूं तुम्हें, है ना, कितनी आपकी पिछले साल से नॉलेज आगे आई है। अगर नहीं भी आता कोई ऐसी बात नहीं है, बट अगर आप कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा। बताइए। सर बेंजोफिनोन। अरे वाह श्रेया वातिश, छा गया बच्चा। बेंजोफिनोन। श्रेया तुमने एक चीज ऑब्जर्व करना, व्हेन यू कम्युनिकेट your performance will go up. When you just sit, your performance will not be up to that level. हाँ जी। ठीक, तो हाँ जी। बात अपनी चीज आगे रखो, मेरे से सीखो। यहाँ पे आइडिया सिर्फ एक ही है, बेंजोफिनोन पुत्र। तो श्रेया अब हम चले एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली। बोलो। हाँ जी सर। तो हमने उसे बेंजोफेनोन कैसे नेम किया है? तो गुड़िया ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है? ये इसका कॉमन नेम है। जहां पे ये लग जाता है ना कॉमन और आयुपैक अर्श एक ही बन जाता है। आप चाहते तो इसको डाई फिनाइल कीटोन भी बोल सकते हैं, बट यही नाम। तो नाम मतलब कोई ये मत कि हम आपको कोई लॉजिक समझा रहे हैं, हम थोड़ा समझाते हैं। इट इज लाइक लैंग्वेज। देखना, अब एक बात बता, इसको क्या बोलता है? पुट। इसको बुट क्यों नहीं बोलता? यस सर। यू अंडरस्टैंड माय यस सर। लॉजिक? देयर इज नो ओके लॉजिक। सर। बोलता है तो ठीक है बोलता सर। है, बट अब क्या उसको किसको समझाए और क्यों समझाए और करना क्या है, फायदा क्या होगा बुट बनाने का, है ना? सो डॉली, ओके सर।
इट इज बेंजोफेनोन। आगे चलना, आज कल को इससे कोई यूजफुल कंपाउंड बना के ह्यूमैनिटी को देगा, अपना नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा, इज्जत कमाएगा, दैट इज द एजेंडा बेटा। ओके सर। चलो, अल्कोहल्स। अर्श कहते हैं कि इंसान ने दही जमाना, कर्ड, बाद में सीखा और मदिरा, अल्कोहल, विस्की बनाना पहले सीखा। कहते हैं देवताओं के जमाने से इंसान को मदिरा का पता लग गया था, अल्कोहल कैसे बनाना है। सो दिस इज द सेम फैमिली, अल्कोहल्स। इनका नाम होता है एल्केनॉल। एक OH याद रखना, कंपाउंड को हमेशा कड़वा करता है। पानी की बात मत करिए, पानी इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक से ज्यादा OH अर्श कंपाउंड को पढ़ के बता, हमेशा स्वीट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला मेंबर मीथेनॉल। इसके बहुत सारे कॉमन लैंग्वेज हैं क्योंकि ये इंसान की बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। मीथाइल अल्कोहल, पढ़ के बता। वुड, वुड लिखना था, गलती से ग्रेन लिख दिया। वुड अल्कोहल या वुड स्पिरिट, बेटे लकड़ी से इसको बॉइलिंग करके बनाया जाता है, वुड अल्कोहल। ओके सर। इसको बहन कार्बिनॉल भी बोला जाता है एंड इट इज वेरी टॉक्सिक। इतना टॉक्सिक है जितना हम कफ सिरप के अगर 3 चम्मच पिए, बड़े अगर चम्मच लेते हो, दैट इज अराउंड 30 ml। 30 ml किसी भी इंसान को मारने के लिए काफी है। ओके सर। grown adult person, but this is bitter in taste। इंसान के काम भी बहुत अजीब हैं सच में। तो आप देखेंगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हमें कुछ और करना चाहिए इस वक्त। किसी भी दिन यहाँ पे धरती पे कुछ नहीं रहेगा, बट इंसान इज स्टिल फाइटिंग फॉर समथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड एंड मोस्टली दिस इज बिकॉज ऑफ, क्या बोले, पॉलिटिशियंस, है ना। तो साइंटिस्ट रोते रहते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है, बट दे आर नॉट अलाउड टू कम फॉरवर्ड। तो सुन, 1 2, इसका नाम इथेनॉल। क्या? एनॉल। इसको गुड़िया इथाइल अल्कोहल। तेरे को अपने आप ही समझ आ जाएगा, ग्रेन अल्कोहल या ग्रेन स्पिरिट। ओके सर। एक कार्बन OH को कार्बिनॉल बोलते हैं, इसको मिथाइल कार्बोनाइल बोलते हैं। This compound is definitely going to be toxic, but it is tolerated in moderate amount। But anyway, liver को इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए एक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम बनाना पड़ता है। तो अगर हमारे ब्लड में अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा हो तो लिवर को काम ज्यादा करना पड़ता है। जब वो काम ज्यादा करता है, जैसे इंसान काम ज्यादा करता है, तो उसके मसल्स बन जाते हैं। सो ऐसे लिवर को भी, उसके भी मसल्स बन जाते हैं। दिस इज जस्ट अ वे टू टेल यू। उसके अंदर एक प्रॉब्लम हो जाती है एक जगह से ज्यादा, दैट इज नोन एज सिरहोसिस। सो दैट कैन रिजल्ट इनटू लिवर कैंसर, लिवर प्रॉब्लम में जा सकता है। एंड दिस मॉलिक्यूल, ये बहुत सस्ता ओके है, सर। आज के दिन में भी बहुत सस्ता है। अगर मैं इसको प्रोड्यूस करना चाहूं तो आज के दिन में, जैसे बरसातें आ गई हैं, सड़े गले ग्रेन्स, गेहूं, ये जो सब जिसमें भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, आप ये पैदा कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट इज नॉट टू मच। तो उसके लिए लोग इसको पी के लुढ़के ना, सेहत का ना नुकसान करे, सरकार इसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल देती है। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल बोला जाता है और वो इसका रंग ब्लू कर देता है, ताकि जो आंखें वाले हैं वो इसके ब्लू रंग को देख के इसको ना पिए। अब इसमें सरकार ओके सर। ऐड कर देती है। पिरिडीन एक गंदा स्मेलिंग कंपाउंड है, ताकि जो अंधा हो वो भी अगर उसके नाक के पास जाए, ही कैन स्मेल इट और वो इसको थ्रो कर दे। और गवर्नमेंट इसके अंदर मिथेनॉल डाल देती है
टॉक्सिक बनाने के लिए, so that we do not drink it unnecessarily unless or until we know that we can afford it time wise, पैसे wise, we should know कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है। जब हम इसके अंदर ये डाल देते हैं, तुमने पक्का सुना होगा, इसको denatured spirit बोलते हैं, so that it is Spirit. not, हाँ जी, fit for Human consumption. बट सच में हम लोग तो केमिस्ट है, तो हमने अपनी लेबोरेटरीज के अंदर जब हम पढ़ते थे तो हमने देखा लैब अटेंडेंट्स नाम की, वहां पे तो बढ़िया से बढ़िया हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, हम तो डिस्टिलेशन इतनी अच्छी कर सकते हैं कि हम उसको 100% बना लेते हैं। So those lab attendant used to take alcohol, लेबोरेटरी में आता था, they can distill it, ऑपरेटर्स बहुत अच्छे होते थे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इतने बढ़िया होते हैं हमारी लेबोरेटरीज में, और वो उसमें से प्योर अल्कोहल निकाल लेते थे। और जब हम लोग पढ़ रहे होते थे, लेबोरेटरी में काम कर रहे होते थे ना, सच्ची बात बता रहा हूँ, एवरीवन, ये जो मेल जितने भी हमारे वो लैब अटेंडेंट थे, सारे शराब पी के बैठे होते थे, एंड यू वोंट बिलीव इट, एवरीवन डाइड on the age of, in the age of around 45 to 52. Every one of them has died. So we are surprised when we go to a department and we try to meet, वो बंदा कहाँ है, वो बंदा कहाँ है जी, उसकी तो डेथ होगी, क्यों होगी जी, शराब की वजह से होगी। That was the culprit. So ethanol. So Okay, अगर sir. कोई इंसान ऐसा बोलता है कि अल्कोहल मॉडरेट अमाउंट में हार्ट के लिए अच्छा है, तो आप अपने पढ़े लिखे एमबीबीएस एमडी डॉक्टर के पास जाइए, उससे पूछिए कि सर बताइए, मैम बताइए, कितना अल्कोहल हमारी बॉडी टॉलरेट कर सकती है। So whatever they speak will be the truth. Okay. Anyway, so as a chemist, Yes, I sir. had to tell you, so that was the idea. Ethanol is not good for our health. Please ask a qualified medico. They can tell us what has to be done, what has not to be done. तो किसी और चीज को नहीं मानेंगे। अल्कोहल की क्लासिफिकेशन बेटे तेरे पास होती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम जिस पे OH लगा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ध्यान से देख, सेकंड वाले में 2 डिग्री कार्बन पे लगा है, 2 degree. और थर्ड वाले में मैं जानबूझ के उसको 3rd 3 डिग्री पे degree. लगा। तो मुझे पता है आपको इसका कॉमन नेम तो आईयूपैक नेम तो आता है, मैं तो इस वक्त आपसे इनके कॉमन नेम पूछना चाह रहा था। यस, बताया बेटे। Yes, sir. So second degree पे है isopropyl alcohol. और तीसरे वाले को क्या Yes, बोलते sir. हैं? Rubbing alcohol. तीसरे वाले को क्या बोलते हैं? Tertiary butyl alcohol. अगर तीसरे वाले का आईयूपैक नेम बनाया तो क्या बनाएगा मेरे से पहले? 2-methyl propyl tool. Propanol. Yes, sir. और दूसरे वाले का? Propanol. वेरी गुड पुत्र, वेरी गुड। चल सकते हैं आगे? Yes, sir. ट्राई टू थिंक। आईयूपैक मैं बता देता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आता है मेरे को। कॉमन नेम मेरे को भूल गया था, तो बता सकता है? सर कल किया था क्रोटाइल ग्रुप है क्रोटोनिक क्रोटाइल अल्कोहल। ओके सर, Perfectly well. आईयूपैक U2 1-ol बना सकता है, समझ गया? यस सर। वेरी गुड, वेरी सर हाँ जी बेटी मैम बोलो। ये जो 63 है स्लाइड नंबर, उस पे एक डाउट है। एक मिनट बेटे, एक सेकंड रुकना, वो मैं ना बीच में इसको सेव मोड पे डालता रहता हूँ, तो वो इस वक्त सेव मोड पे है। एक सेकंड बस पलटता हूँ। और मेरी छोटी बेटी का क्या हाल है? बस सही है हाल तो।
मेरा बस चला ना, मैं 3-4 साल में बस मैं किसी छोटे स्कूल में ना, नर्सरी स्कूल में, मतलब जो छोटे जूनियर स्कूल हो वहां पे जाके मैंने आराम से कोई ऐसी जगह पे जाके मैंने वहां पे चल जाना और मैंने टीचर बन जाना, बस 3-4 साल। तो सर हाँ बेटे, आसान नहीं है, लगता ही है, बस मैं बता रही हूँ आपको। हमें टीचर्स डे पे कहा था 10th 11th के बच्चों को कि छोटे बच्चों सारी टीचर्स का हमने ऑडिटोरियम में फीस रखनी है, तुम छोटे बच्चों को पढ़ा देना। हम गए, सर पागल कर दिया उन्होंने हमें आधे घंटे में ही। नहीं मैं अरे तो हाँ छोटे ऐसे, बच्चे बहुत ज्यादा चीखते हैं और सबकी शक्लें लिटरली सेम लगती है। एलकेजी यूकेजी में तो हाँ सारे ही सेम होते हैं। मैं अपनी बहन को ढूंढ नहीं पा रही थी एक बार। बट आई एम गोइंग टू डू इट। आप नोट कर लो, मैं दुनिया में जिंदगी में ऐसे ऐसे काम करके दिखाऊंगा जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। सर कर तो राइट? लोगे, वो तो बात ही नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप उसके बाद। नहीं नहीं, मैं करने वाला हूं। बस मैं 4 साल और, अभी मेरी बेटी 9th में है, सो द मोमेंट शी इज इन, मतलब 12th करती है, तो देन आई एम गोइंग टू टेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ रूट। यू दे श्रेया, तो मेरे सर्कल में तो रहेगा ही रहेगा, अन्या तो देख लेना। तो अन्या दीदी क्वेश्चन बता। यस सर, ये जो ये 2 डाइमिथाइल नहीं होना चाहिए, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन टोल। ये वो प्यारे से डोंकी, इसका सबसे लंबी चेन कैसी होएगी? अच्छा ओके, नहीं मैंने कुछ नहीं पूछा सर। कोई बात नहीं, आपने पूछा, आपका डाउट रिमूव हुआ, वो जरूरी था। चल सकते हैं शेर खान। तो अगर इसके ऊपर लगा श्रेया तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेनॉल। हाँ जी सर। और अगर ये 2 बार आया तो इसका नाम होगा, पढ़ के बता। इथेन डायोल। और इसको इथाइलीन, ग्लाइकोल। और अकेला ग्लाइकोल। ग्लाइकोल। और इसकी कोई खासियत पता है? पता है सर, याद नहीं आ रही। पढ़ के बता दे। स्वीट और टॉक्सिक। ये कुत्ते मारने के काम में आता है। स्ट्रे डॉग्स को वो मीट के अंदर डाल के खिला देते थे तो उससे वो बेचारे मर जाते थे। इसका नाम क्या है गुड़िया? प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। एंड इसको क्या बोलते हैं? ग्लिसरीन। और ग्लिसरॉल। दिस इज ऑल्सो स्वीट, नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक। आप इसको पी सकते हो। आपकी ज्यादातर दवाइयों के अंदर मीठा करने के लिए यही मॉलिक्यूल यूज करते हैं। अगर ये कंपाउंड हुआ, इसका नाम क्या था? फिनॉल। फिनॉल। और इसको कॉमन लैंग्वेज में कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। शर्मा जी, दिस इज एंटीसेप्टिक as well as this is a इन्फेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट होता है जिसको आप शरीर के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। सो दिस इज दोनों तरीके से यूज हो सकता है। आपके जो लाइफ बॉय साबुन है उनके अंदर फिनोल पाया जाता है। आप घर में जो मॉपिंग के दौरान यूज करते हैं दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ फिनोल। यस सर। नहीं आता कोई बात नहीं, मिथाइल फिनोल तो बोल सकते हैं बट इसको क्रीसॉल के नाम से जाना। हाँ जी। क्रीसॉल। देख अर्श, ये एक OH, एक OH, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH। ठीक अर्श? अर्श सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल के ऊपर ज्यादा फोकस कर, मैंने करवाई वही रहा हूं जो हमारे सिलेबस में आने हैं। ओके इसको सर। बोलता है पायरो कैटेकॉल और सिंपली पायरो कैटेकोल।
catechol, CATECHOL. Okay, sir. इसको बोलता है रिसोर्सेनॉल और इसको बोलता है क्विनॉल। वैसे ही रट्टा मारने का तरीका है, आगे एक एल्ब्स पर सल्फेट प्रोसेस आने वाली है, उसमें काम आएंगे। 1,2 is known as catechol। देखना ये 1,2, ये 1,3, 1,3 is known as resorcinol। Okay, sir. 4 is going to be known as क्विनॉल। बेटा ये याद करने के तरीके हैं और कुछ नहीं है, ठीक। इससे आगे नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि नॉमेनक्लेचर हमने 1.5 घंटा पढ़ लिया, वो पढ़ना, ठीक। मैं सर हाँ बोल। सर, अगर हम उनके ऑर्थो, मेटा और पैरा में नेम्स लिखने के लिए लिखें तो फिर हम वो कैसे लिखेंगे? 1,2 dihydroxybenzene, 1,3 dihydroxybenzene, 1,4 dihydroxybenzene, ठीक। या 2 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सीफिनोल, 4 हाइड्रोक्सीफिनोल। बट वही बात है ना, आपका घर का निकनेम कोई हो सकता है, बट आपको सामाजिक तौर पे हम सिर्फ अर्श के नाम से जानते हैं। आपके लाइसेंस के ऊपर कल को आप कोई अच्छा काम करें, आप कोई बुरा काम करें, आप अर्श नूर के नाम से जाने जाएंगे। सो इसको बेटिया कैटेकॉल, रिसोर्सेनॉल, क्विनॉल के नाम से ही जाना जाता है। दैट वी हैव टू लर्न। ओके ओके सर। हाँ, कल को अगर आपकी इतनी चले कि आप आईयूपैक की कमेटी में बैठे और जो साइंटिस्ट होते हैं वो तो किसी की सुनते नहीं है ना, आप जो मर्जी हो सकते हैं, मे बी आपके पास 10 नोबेल प्राइज भी हो, दे विल आस्क लॉजिक अर्शनूर, इफ यू डू नॉट एक्सप्लेन लॉजिक टू हर देम द टीम को, वो कहेंगे नो नॉट एक्सेप्टेबल। सो हाँ, अगर लॉजिक होगा इमीडिएटली एक्सेप्ट किया। सो इसको 2 हाइड्रोक्सीफिनोल कोई बोलता ही नहीं है, 4 हाइड्रोक्सीफिनोल कोई बोलता ही नहीं है, इसको कैटेकॉल, रिसोर्सेनॉल, क्विनॉल के नाम से ही जाना जाता है। मैंने एक पेज पे लिखा था ना, वो कहाँ गया? सो अभी केनाल का मैंने लिखा नहीं था क्या? यस सर, आपने लिखा था। पता नहीं कहाँ गया वो भी तो। अच्छा, कहीं ऊपर तो नहीं लिख गया? मैंने तो लिखा था यहाँ पे। सो पता नहीं कहाँ गया। This is canal calm is going to be continued. Once this is going to be finished, but अभी देर लगेगी थोड़ी सी, हम तैयार करके बैठे हुए हैं कि हमने क्या शुरू करना है। ये डबल के स्पेलिंग क्या हुए हैं, चलो ठीक कर दूंगा इसको, डबल बॉन्ड। सो इट इज डबल कर दूंगा इसको, ठीक है। अच्छा ही हुआ तब तक ये शुरू नहीं हुआ। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस विल बी कंटिन्यूड फर्दर। हिमांशु ठीक है, Vibhuti, we stop here and see you again, बच्चों। Right, बेटा जी? Any question? Harman, Daman, Anya? Bye-bye. See you again, my dear friends. Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Yeah, Thank you, good. sir. Bye, बेटा। Thank you, sir. Bye, बेटा। Thank you. थैंक यू सर। Bye. एक बात नहीं की आज कार्तिक, है ना? अगली बारी करना।